हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर फटाफट मार्केट का जायजा लेते हैं। कुछ ऑल्ट कॉइन नज़र के अंदर हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और इससे पहले हमने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हाथ मारा है और सब में अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। जैसे कि शिबा इनू की बात करते हैं, लाइट कॉइन की बात करते हैं, 180 के पास बताया था, 198 के आसपास चल रहा है। HNT के बारे में कहूँगा। देन WRX है जो अभी भी एक बॉटम पे है, इसके ऊपर भी नज़र बना के रखना। देन इथेरियम की बात की थी, 3800 के आसपास था, अभी आप देखो कहाँ पे चल रहा है। XLM, लिंक, XRP के अंदर वापस से एक अच्छा खासा मूव आएगा, आज मैं कवर करने वाला हूँ। और अच्छा खासा एक ब्रेकआउट का वहाँ पे ये अटका पड़ा है, ठीक है। साथ ही हमने आपे पे बात की थी, वीनस कॉइन है, देन बिटकॉइन गोल्ड है। देन ट्रू की बात की थी, ट्रू फाई जो था उसने भी अच्छी खासी एक रैली पंप दिखाई है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट उसके अंदर हुआ। एल्गो की बात करें तो इसमें भी अच्छा खासा वापस एक ब्रेकआउट हो सकता है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है 1.8 पे, मैंने कहा था 2.2 के आसपास ये चल रहा है। देन किशु की हम बात करते हैं तो किशु ने ज़बरदस्त दे दिया, जितना भी इनू ग्रुप था पूरा वो अच्छा खासा उछाल दे रहा है और देगा भी। और जितने भी ये इनू कॉइन है उनमें से कोई एक दो ऐसे हैं जो एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मज़ा तभी ट्रेडिंग करने के लिए खासतौर से इंडियन यूजर्स को मैं कहूँगा कि अगर हमारे इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ये सब लिस्ट हो, और मेरे ख्याल से लिस्ट होना चाहिए जब उसमें इतनी ज़्यादा वॉल्यूम है, इतना ज़्यादा लोग उसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। बाकी एक्सचेंजेस की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की बात करते हैं, बाइनेंस है या कोई भी है, वहाँ पे एक वोटिंग सिस्टम रहता है, ठीक है। कि अगर आपने सपोज करो BNB वगैरह स्टेक किया है तो आप वोट कर सकते हो कि नेक्स्ट कॉइन कौन सा होगा। तो वैसा कुछ हमारे यहाँ पे भी एक्सचेंजेस में होना चाहिए। जो कम्युनिटी जो चाहे, जो बेटर लगे, एटलीस्ट वो लिस्ट होना चाहिए, अगेन सारे क्राइटेरियाज को देख के, ठीक है। तो इनू कॉइन्स जो हैं उनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो हमारे इंडियन एक्सचेंज में भी लिस्ट हो सके, ओके। और इस सेशन को आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले कहूँगा, वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। अगेन सभी स्कैमर्स से बचना। टेलीग्राम पे बहुत सारे स्कैमर्स हैं, ओपन फॉर प्रॉफिट के नाम से अलग अलग हैंडल क्रिएट किए जा रहे हैं और आप लोग से डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाता है, पैसे से मांगने की कोशिश की जाती है। बट अगेन कहूँगा, किसी को भी किसी तरह से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आईडियोज़ के अंदर एलोकेशन लेने के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सब सारी सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। तो कोई भी आपसे अगर फ्रंट एंड में आके बात करता है, वैसे मैं टेलीग्राम पे बिल्कुल चैट नहीं करता हूँ, कोई भी आपसे चैट करता है इट ओनली इंडिकेट्स कि वो स्कैमर है, ठीक है। उनसे बच के रहना, सावधान रहना, सचेत रहना। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं BTC के आगाज़ से। और BTC USD का 4 आवर का चार्ट है बाइनेंस का। और यहाँ पे वैसे हमारा पुराना जो चैनल बना है उसके अंदर प्राइस की मूवमेंट हो रही है। अब देखिए, BTC ने पहले तो एक हाई बना दिया, ठीक है। कितना हाई बनाया है? 67,000 के आसपास हाई बनाया है। अब उस हाई से नीचे एक और लोकल रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक घेराव बना हुआ है कि कहाँ पे बना हुआ है वो 64,500 के आसपास। अब यहाँ पे क्या हो सकता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से BTC 64,500 टच करेगा, ठीक है। अभी कितना चल रहा है? 63,000 चल रहा है, यानी 1,500 पॉइंट यहाँ पे बढ़ेगा, ओके। मेरे हिसाब से बढ़ना ही चाहिए, बढ़ेगा। उसके बाद से एक सिनेरियो आएगा कि BTC को किसी भी तरह से 65,000 से ऊपर जाना है, यानी कि ये जो लोकल रजिस्टर का रेड जोन है इसको ब्रेक करना रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 64,500 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देन वेट फॉर ए ब्रेकआउट जब होता है देन अगेन टेक ए लॉन्ग एंट्री फॉर ए टारगेट क्लोज टू आवर ऑल टाइम हाई 67,000 के आसपास। समझ गए यहाँ तक? अब क्या करना है, आपने 64,500 पे प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद सपोज कीजिए 65,000 को ब्रेक नहीं किया, प्राइस नीचे आ गया, यानी कि ये जो रेड जोन है इससे नीचे आ गया, 63 से नीचे आ गया, ओके। तब क्या होगा, यहाँ पे एक डबल टॉप बन जाएगा। ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड डबल टॉप बन जाएगा। डबल टॉप बनेगा तो प्राइस नीचे आ सकता है, 62,000 के आसपास आ सकता है, ये जो एक ऑलरेडी एक सपोर्ट है। और उसको ब्रेक करेगा तो वापस से हम 58,000 के आसपास देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। लेकिन पहला सिनेरियो क्या बनेगा, 64,500 के आसपास बनेगा। उसके बाद हमें ऑप्शंस मिलेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक स्टेप। समझ गए BTC का एनालिसिस? इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं इथेरियम की बात करते हैं। देखिए, इथेरियम जो है, मैं वापस से कह रहा हूँ, तहलका मचाएगा। अब लोगों का सोच ऐसा रहता है कि भैया तहलका हर एक सेकंड मचना चाहिए, हर एक घंटे मचना चाहिए, ठीक है, तो ही वो कहलाता है तहलका, ठीक है। और इस चक्कर में क्या रहता है कि जो अच्छे अच्छे कॉइन्स जो हैं, ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, वो अच्छे खासे रेट पे भी अवेलेबल है। जैसे हम डॉट की बात करते हैं, सोल की बात करते हैं, उसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भैया ये उछाल पुछाल नहीं कर रहा है ऊपर नीचे, ओके।
तो मज़ा नहीं है, हमको तो ऐसा चाहिए ऊपर नीचे हो, उसमें मज़ा आता है। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो चीज़ हाथ से निकल जाता है। ये सारे जो कॉइन्स एक छलांग मारेंगे, इथेरियम जब छलांग मारेगा तो उसका जो नेक्स्ट एक बॉटम होगा वो 5,000 के आसपास होगा। ओके, आप स्क्रीन पे आप देख लो, क्लियर कट मेरे ख्याल से आप सबको मालूम होगा, यहाँ पे कप एंड हैंडल एक पैटर्न बना हुआ है, आराम से इसका यहाँ से ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा सीधा 5,000 के आसपास होगा। बाय एंड ऑफ दिस ईयर 7,500 इतना भी जा सकता है, तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है। हाँ, उनको आश्चर्य बहुत हो जाएगा भाई जिन्होंने इसके अंदर हाथ नहीं मारा है। ठीक है, तो मेरा जो एक थिंकिंग है इज टू फोकस मोर ऑन इथेरियम देन BTC। ठीक है, इसके अंदर हम तेजी बहुत ज़बरदस्त देख सकते हैं इथेरियम के अंदर। BTC ऑफ कोर्स एक अच्छी खासी रैली जाएगी। वापस ये कहता हूँ, इस साल के अंदर BTC जो है $1,00,000 के करीब तक तो पहुँचेगा। ठीक है, 80-90 के आसपास तो टच करेगा। ठीक है, तो ये बात आप भूलना नहीं, इतना पॉजिटिविटी रखो, लेकिन इन बिटवीन ये बहुत ऊपर नीचे उछाले मारेगा। ठीक है, तो जो लोग लेवरेज ले हाई लेवरेज लेके ट्रेड कर रहे हैं वो तो कट जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना। इथेरियम, आई एम वेरी पॉजिटिव इन इथेरियम। ठीक है, और हाँ, एक और चीज़ BTC की याद आई, टैप रूट जो है वो भी आने वाला है। तो आप जैसे ही टैप रूट अपग्रेड उसका रिलीज होगा उस समय अलग से मार्केट में फोमो होगा, और वो फोमो 1,00,000 के आसपास लेके जाएगा BTC को। ओके, चलिए बात करते हैं XRP की। बात करते हैं XRP जो है पूरा अक्टूबर महीना शांत बैठा है और बहुत स्लो चल रहा है। राइट, उसकी प्राइस चल रही है 1.12 के आसपास चल रही है। मेरे हिसाब से इसको लेना चाहिए। यहाँ पे अच्छा खासा एक ब्रेकआउट होगा। पहला टारगेट जो होगा 1.28 के आसपास, उसके बाद 1.47 या 1.5 के आसपास जा सकता है। ये एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, डिसेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है, जो अगर ऊपर की साइड ब्रेक होता है तो अच्छा खासा जाएगा। और ये जो ट्राइंगल है इट्स अगेन अंडर ए मेगाफोन, जो पैटर्न होता है इस हिसाब से होता है, मेगाफोन होता है उसके अंदर है ये। ठीक है, ये मेगाफोन है और उसके अंदर ये ट्राइंगल है। ये ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर जाएगा। सपोर्ट की अगर कोई बात करता है कि भाई इसका सपोर्ट कितना होगा, तो $1 के आसपास XRP का सपोर्ट रहेगा। बट मेरे हिसाब से ये XRP जो है ये भी अपना बहुत अच्छा खासा जलवा दिखाएगा। जो लोग इसको होल्ड कर सकते हैं, पेशेंस हैं, वही लोग इसके अंदर हाथ डालें। ठीक है, चलिए बात करते हैं सोल की, बात करते हैं सोलाना की, बात करते हैं। 4 आवर का चार्ट है बाइनेंस के ऊपर इन पेयर ऑफ USD टीथर। इसके अंदर क्या हो सकता है, 2 दिन पहले आपको सोल का कॉल दिया था, 201 पे शॉर्ट करना है ऑन टेलीग्राम। अगेन जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पे जितनी काम की चीज़ें होती हैं वही सारी आती हैं, बाकी आलतू फालतू कुछ भी मैसेज नहीं आते। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कहा था कि सोल को 201 के आसपास शॉर्ट करना। हमारा टारगेट था 174 के आसपास, लेकिन इसने एक जो बॉटम मारा था 185-186 के आसपास मारा था। स्टिल अच्छा खासा प्रॉफिट है 201 से 185 के आसपास। ठीक है, तो लोगों को उससे प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पे इसकी प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको कहा था सोल का जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 220 के आसपास है, और एग्जैक्टली 220 के बहुत क्लोज 218 के आसपास इसने हिट किया था। ठीक है, अब देखिए ये जो रेड वाली लाइन है ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको ब्रेक करेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो दिमाग में ये बैठा लो कि सोल अगर 220 से ऊपर जाता है तो आप आंख बंद करके लॉन्ग करना फॉर ए टारगेट ऑफ 250, यहाँ तक जा सकता है। और उसके बाद इसका जो एक फोमो वाला टारगेट होगा वो 300 या कह सकते हैं 280 के पास इसको लेके जाएगा। ठीक है, और राइट नाउ अभी सिनेरियो क्या कह रहा है वो ये देख लेते हैं। ये जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक नहीं कर पाया, प्राइस नीचे की तरफ है। और अगेन एक जो मैं आपको एक सपोर्ट बताऊंगा कि अगर सोल 200 से नीचे आता है देन ओनली उसको शॉर्ट करना फॉर ए टारगेट क्लोज टू 180 के आसपास। 200 से ऊपर रहता है तो शॉर्ट मत करना। ठीक है, इंतजार करना कि कब यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है। ठीक है, कि आप एक ट्रेन के अंदर हो, अलग अलग स्टेशन आने वाले हैं, कौन से स्टेशन पे कितनी देर गाड़ी रुकेगी, कब उतरना है, कब चढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। इन सोल, BTC, इथेरियम बताया मैंने। ठीक है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। चलिए बात करते हैं ICP की, बात करते हैं इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल की बात करते हैं। और ये अच्छा खासा अपने एक डाउन चैनल के अंदर है, कोशिश कर रहा है एक ब्रेकआउट लेने की। राइट नाउ इसकी प्राइस चल रही है 773 के आसपास। मैं आपको वापस दिखाऊंगा, इसको एक्यूमुलेट करना चालू कर दो, क्योंकि कभी भी यहाँ से ब्रेकआउट लेगा तो अच्छा खासा प्राइस ऊपर जाएगा। और इसका जो टारगेट है मेरे हिसाब से कम 40% से 80% से लेके 200% के आसपास ये यहाँ से छलांग मार सकता है। यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची का ड्रॉ किया है, तो पहला लेवल का आप कह सकते हैं 0.618 इंपॉर्टेंट ये लेवल होगा, इसको ब्रेक करेगा देन फर्स्ट फ्लोर का 1.618 के आसपास ये जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, इसके ऊपर नज़र रखो। दूसरी चीज़ ये वन डे का चार्ट है। अब वन डे के चार्ट के अंदर RSI जो काफ़ी अच्छा खासा एक बुलिश लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि RSI चल रहा है 42 के आसपास। तो जैसे ही RSI 50 को ओवरटेक करेगा, ऊपर जाएगा वन डे चार्ट के अंदर, तो बुलिश सिनेरियो जो है और तगड़ा हो जाएगा, मोमेंटम और तगड़ा हो जाएगा।
प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ये काफ़ी ओवरसोल्ड जोन के अंदर है, तो यहाँ से इसमें हाथ मारना बनता है आईसीपी के अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर नज़र रखो। अगेन मैगडी देखते हैं तो वो भी यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है और जीरो जो लाइन होती है उसके नीचे हुआ, तो ये अभी ऊपर आएगा इस हिसाब से। ये भी ये नीचे है, जीरो लाइन के नीचे है, अब ये जीरो लाइन से ऊपर भी इसका आना बचा है। ठीक है, तो आईसीपी के ऊपर भी नज़र रखो। अपने पोर्टफोलियो के अंदर छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करो, किसी भी कॉइन के अंदर पूरा इन्वेस्टमेंट मत करना। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं डॉज कॉइन की बात करते हैं, और डॉज जो है ये 27-28 का ये जो लेवल है, एक रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बार बार हिट कर रहा है, फेल हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इस लेवल को तोड़ेगा। इस लेवल को तोड़ेगा तो सीधा इसका जो नेक्स्ट एक पड़ाव होगा वो 30 सेंट से ऊपर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बनता आ रहा है ये हायर लोज बनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि ये यहाँ से बहुत जल्दी यहाँ से ब्रेकआउट लेगा डॉज। ठीक है, क्योंकि बाकी सब जो मीम्स कॉइन थे सब ने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट ले लिया, प्रॉफिट दिया है, इसके यहाँ से भी चीज़ें पेंडिंग है। ठीक है, तो डॉज के ऊपर नज़र रखो, ये आपको प्रॉफिट देगा। चलिए अगर यहाँ पे बात करते हैं एल्गो की बात करते हैं, और 2-3 वीडियोस पहले भी मैंने आप लोग को ये कॉल दिया था जब प्राइस थी नियर अबाउट 1.6 के आसपास थी या 1.8 के आसपास थी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया था, और यहाँ से अभी देखो इसका जो ब्रेकआउट हुआ है 15 या 16% ऑलरेडी इसने यहाँ पे हाई दे दिया है। ठीक है, और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर है ब्रेकआउट करके, तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। और यहाँ से हम इसके अंदर अच्छी खासी एक रैली देख सकते हैं। एटलीस्ट ऊपर का जो पड़ाव होगा वो आप कह सकते हैं 2.5 के आसपास होगा, जो अभी करंट प्राइस से 20% के आसपास हमें मुनाफा दे सकती है। और अगर इसके अंदर अच्छी खासी एक रैली आई तो $3.5 भी ये इजीली जा सकता है, जो करंट प्राइस से लगभग कह सकते हैं 70% के आसपास ये मुनाफा दे सकता है एल्गो। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ प्राइम एक्सबीटी की वेबसाइट पे, जिसको ऑलरेडी मैंने पहले भी कवर किया है। काफ़ी अच्छी खासी वेबसाइट है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे आप बीटीसी में ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, और 80+ ऐसे एसेट्स हैं, ठीक है, इंडाइसेस हैं फॉरेन स्टॉक मार्केट के, जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, और इनके जैसा हमेशा कहता हूँ कि अगर क्रिप्टो में बोर हो गए तो वहीं पे बैठे बैठे आप फॉरेक्स के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, मेटल्स वगैरह के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। बहुत सिंपल है, इसके अंदर आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि आप मार्जिन ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट आज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कोवेस्टिंग के बारे में समझाना चाहता हूँ। कोवेस्टिंग क्या होता है? इट्स नथिंग बट कॉपी ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि भैया कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं या कहीं पे कुछ ऑप्शन है कि आप बता दो, आप ट्रेड करो, हम आपको कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे मेरे से बहुत बेहतर लोग अवेलेबल हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हो, और काफ़ी ओपन प्लेटफॉर्म है, मतलब कि ये नाम दिए गए हैं और किसने कितना प्रॉफिट अभी तक दिया है, लास्ट आज के दिन कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितने दिनों से ये एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब कि ये मास्टर अकाउंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना मास्टर अकाउंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और मेरा नाम यहाँ पे दिखेगा और ये परसेंटेज वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई ये अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो आप सीधा इसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे रेटिंग्स वगैरह भी दी गई हैं, उसको भी आप देख सकते हैं कि भाई लोगों ने किसको कितनी अच्छी रेटिंग दी है। तो ये भी बहुत एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, यानी कि जिन लोगों के पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, या जिनको एनालिसिस वगैरह नहीं आती है, वो सिंपली यहाँ पे दूसरे लोगों को जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, उनको कॉपी कर सकते हैं विद ए लिटिल बिट ऑफ शेयरिंग ऑफ कमीशन। जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसमें से थोड़ा सा छोटा हिस्सा इनके पास जाता है, थोड़ा सा प्राइम एक्सपीटी के पास जाता है, स्टिल आपको अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे सारी देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा खुद ट्रेडिंग करते हैं तो आप खुद यहाँ पे एक मास्टर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरे लोग आपको कॉपी करेंगे और आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्राइम एक्सपीटी के ऊपर एक अकाउंट ज़रूर बनाना और इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके देखो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं रेटिंग करता हूँ कि भाई किसका अच्छा रेटिंग है, तो ठीक है, आज तक इसने 69% के आसपास दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत स्टडी परफॉर्मेंस दिख रही है, ऊपर ऊपर दिख रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लिक करके देखता हूँ। इसका नाम है 1 बिटकॉइन, ओके, और यहाँ पे मुझे ग्रोथ काफ़ी स्टडीली अच्छा दिख रहा है, कहीं कहीं पे थोड़ा नीचे है, लेकिन वापस से ओवरऑल ग्रोथ 70% के आसपास चल रही है। ठीक है, तो आप इसका पूरा देख सकते हैं कि इसकी खुद की इक्विटी कितनी है, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, उनकी कितनी इक्विटी है, मतलब कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो 11 BTC के आसपास है, और जैसे कि इसने अगर सपोज करो लॉन्ग किया तो बाकी जितने भी फॉलोवर्स हैं वो सबके लॉन्ग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेट करता है कि कितने स्ट्रॉन्ग फंड के साथ ये बंदा ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा जेन्युइन है, फोकस ट्रेडर है, तो आप इसको भी
कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तक क्विक अपडेट ऑन BTC। कुछ ऑल्ट कॉइन जो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया, उसके साथ प्राइम XBT के बारे में हमने देखा कि किस हिसाब से होस्टिंग के अंदर आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं, मीन्स कॉपी ट्रेडिंग करके। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। ट्विटर पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, और प्लीज़ स्कैमर से बचें। किसी को किसी भी तरह से फंड देने की ज़रूरत नहीं है। मैं टेलीग्राम पे बिल्कुल चैट नहीं करता हूँ। अगर ओपन फॉर प्रॉफिट बन के कोई भी आपके साथ चैट कर रहा है, इट ओनली इंडिकेट्स कि वो एक स्कैमर है। तो प्लीज़ उनसे बचें, सचेत रहें और अपना जो फंड है उसको सेफ रखें। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।